उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नया रेट लागू होने के बाद अब प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो गया है। खासकर गरीब और मध्यम तबके के लिए घर का सपना पूरा करना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया है। सरकार का कहना है कि शुल्क में बढ़ोतरी राजस्व बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जनता ने इसे अपने बजट पर सीधा प्रहार बताया है। देखिए जनता की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर। एक खास रिपोर्ट उत्तराखंड की आवाज़ पर। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टैंप ड्यूटी में बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नया रेट लागू होने के बाद अब प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो गया। खासकर गरीब और मध्यम तबके के लिए घर का सपना पूरा करना पहले से अधिक मुश्किल हो गया है। सरकार का कहना है कि शुल्क में बढ़ोतरी राजस्व बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए जरूरी है, लेकिन जनता इसे अपने बजट पर सीधा प्रहार बता रही है। हल्द्वानी, देहरादून, नैनीताल और रामनगर में लोगों ने बढ़ी दरों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले संपत्ति के मूल्य का 2% रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता था और इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपए थी, लेकिन अब करीब 10 साल बाद सरकार ने इसकी अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। यानी संपत्ति का 2% या अधिकतम 50,000 रुपए दोनों में जो कम होगा वो शुल्क देना होगा। आम जनता का कहना है कि बदलाव उनके सपनों के घर पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल देगा। लोगों ने आरोप लगाया कि पहले ही सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाकर जमीनें महंगी कर दी हैं और अब रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर और दबाव डाल दिया है। कई लोगों ने सरकार से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है। रामनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने कहा कि रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाना जनविरोधी कदम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ये निर्णय वापस नहीं लिया तो जनता 2027 के चुनाव में इसका जवाब देगी। सरकार ने जो ये जनविरोधी निर्णय लिया है, रजिस्ट्री के रेट बढ़ाए, ये जो है निर्णय पूर्ण रूप से जो है जनविरोधी है और जनता जो की पकड़ से जो है भूखंड खरीदना जो है दूर हो जाएगा और सरकार को ये निर्णय जो है जनहित में तत्काल वापस लेना चाहिए। अन्यथा आने वाले जो है 2027 में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। स्थानीय निवासी सुमित लोहनी ने कहा कि लगातार बढ़ते सर्किट रेट और रजिस्ट्री शुल्क से घर बनाना मुश्किल होता जा रहा है। तो आप ये कैसे देखते हैं? देखिए, जो सर्किट रेट बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है, ये काफी निंदनीय निर्णय है। सरकार जैसे जैसे अपना कार्यकाल को बढ़ाती जा रही है, वैसे वैसे महंगाई की मार पूरी उत्तराखंड की जनता पर थोपती जा रही है। हम इस निर्णय का पूरी तरह विरोध करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं, अभी तो आग्रह कर रहे हैं, अगर सरकार अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन भी कराया जाएगा। सरकार से बोलना चाहते हैं कि ये जो सर्किल रेट आपने बढ़ाए गए हैं, इसको तत्काल प्रभाव से कम करा जाए। आम लोग, गरीब जनता को ये कैसे अपना जो बड़ी मुश्किल से जो आदमी घर खरीदता है, अपने घर बनाने के लिए, सपनों का आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदता है, उसके बाद उसको ये महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, तो वो कैसे आगे जाके अपना घर बनाएगा। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इन सर्किल रेटों को कम किया जाए और आम जनता की, उत्तराखंड की जनता को राहत दी जाए। वहीं इंद्र कुमार ने कहा कि इस फैसले से स्थानीय पहाड़ी लोगों पर अधिक बोझ पड़ेगा, जबकि बाहरी राज्य के लोग जो होटल और कमर्शियल व्यवसायों के लिए बड़ी जमीन खरीदते हैं उनको अधिक लाभ मिलेगा। तहसील परिषद में स्टाम्प विक्रेता का कार्य विगत 25 वर्षों से करते चले आ रहा हूँ। यह जो रजिस्ट्री के रेट बढ़े हैं, इससे जो उत्तराखंड की जनता है वो बहुत प्रभावित है। इतने रेट जो है हम देखते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, इतनी खरीद नहीं होती जितनी उसकी मूल्यांकन आता है। अभी एक मैंने कुछ दिन पहले देखा कि मालदन चौड़ में, जो यहाँ से करीब 16 से 20 किलोमीटर दूरी पे है, एक वहाँ पर जो है 8 लाख में खरीद हुई और उसकी जो मूल्यांकन आया वो लगभग 20-25 लाख रुपए आया। उतनी खरीद नहीं जितना स्टाम्प ड्यूटी भरनी पड़ रही है। यहाँ हम समझते हैं कि जो होटल व्यवसायी के प्रयोजन के लिए ले रहे हैं, जो उत्तराखंड से बाहर, उनके लिए समझते हैं उनके पास तो पैसा है, धनराशि है, वो तो खरीद सकती है, मगर जो उत्तराखंड के वासी हैं उनके लिए लेना तो बहुत ही दूर की बात है। हालांकि कुछ लोगों ने इस फैसले का समर्थन भी किया। नैनीताल जिले के गणेश रावत के अनुसार बढ़ा हुआ रजिस्ट्रेशन शुल्क वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाएगा। उनके मुताबिक संपत्ति के बाजार भाव और सरकारी रेट में बड़ा अंतर होने से काले धन का उपयोग बढ़ता है।
नए नियमों से यह अंतर कम होगा और काले धन के प्रभाव पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इकट्ठा होने वाला अतिरिक्त राजस्व विकास कार्यों में उपयोग किया जाएगा। देखिए, रजिस्ट्री का रेट बढ़ने से हो सकता है कुछ लोगों को फिलहाल नुकसान दिखाई दे रहा होगा कि हमें ज़्यादा रेट देने पड़ेंगे, लेकिन उससे एक वित्तीय पारदर्शिता बनी रहती है और ये कोई आज नहीं बढ़े, ये एक लगातार इंटरवल में ये काम सरकारें करती रहती हैं, क्योंकि जो संपत्ति का बाजार भाव है और जो सरकारी जो रेट है उसमें काफ़ी असमानता होती है। इससे एक पारदर्शिता बनी रहती है रेट्स को लगभग बराबर करने में, और एक जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है वो रुकता है कहीं ना कहीं। तो वो जो पैसा इकट्ठा होता है सरकार के कोष में, उससे विकास कार्यों में हम खर्च कर सकते हैं। यानी कि जो सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, या अस्पताल बन रहे हैं, या स्कूल बन रहे हैं, तो सरकार के पास कहाँ से आएगा, आमदनी कहाँ से होगी, इसी से होती है। तो लिहाजा जो है ये भी एक ऐसी ड्राइव है जो समय समय पे चलती रहती है। तो इसमें कुछ मतलब क्षणों के लिए हमें लग सकता है कि रेट बढ़ गए, महंगा हो गया, लेकिन हम देखें तो एक्चुअल में जो संपत्तियों का रेट है और जो उसका सरकारी मूल्य है उसमें बहुत भारी असमानता कुल है। मिलाकर रजिस्ट्री शुल्क बढ़ने के फैसले ने राज्य भर में बहस छेड़ दी है। एक तरफ आम जनता का विरोध और दूसरी ओर सरकार का पारदर्शिता वाला तर्क। अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ते जनविरोध पर क्या कदम उठाती है।